हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जाने वाले बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर, जिसे बामसेफ ऑफिस भी बोला जाता है। ये जो बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर है वो हैदराबाद चंद्रपुर हाईवे पर है। यहाँ पे भीमराव रामजी आम्बेडकर, इनके विचारों पे चर्चा होती है, संविधान के विचारों पे चर्चा होती है और महापुरुषों के विचारों की चर्चा होती है। ये बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर खड़ा करने में माननीय पीसी कुम्भारे सर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसके पहले पीसी कुम्भारे जी बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अभी वो बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो चलो चलते बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर में और उनसे हम चर्चा करेंगे। यहाँ बाहर का मौसम देखो यार, कितना ज़्यादा खतरनाक मौसम होकर है। मतलब धूप ही नहीं है, बारिश जैसा मौसम आ रहा और हवा भी बहुत ज़्यादा आ रही है। पूरा देखो गाइस, हवा बहुत तेज चल रही है। अभी देखो कैसी मिट्टी उड़ रही है कितनी। गाइस धुआं देखो चंद्रपुर का कितना सारा। तो इसके अंदर जाना है हमें इस गेट से। तो ये है गाइस बामसेफ प्रशिक्षण केंद्र, जो कि छोटा सा ही है। तो गाइस अंदर से बामसेफ प्रशिक्षण केंद्र कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे लाइन नहीं है, इसलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा है। गाइस हवा तो बहुत तेज आ रहा है। अब देखो पेड़ कैसे हिल रहे हैं। गाइस अभी तो बारिश भी स्टार्ट हो गई यार। तो गाइस हम बामसेफ ऑफिस पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमें मिले हैं पीसी कुम्भारे सर। जय भीम सर। जय भीम। तो मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आप उसके जवाब दीजिएगा। ठीक है। आपने बामसेफ की शुरुआत चंद्रपुर में कैसे की थी, थोड़ा समझाइए। मैं चंद्रपुर में 84 में दिसंबर 17 को मैं इधर आया हूँ और दुर्गापुर जो WC लोगों का थे उसमें मैं ज्वाइनिंग हुआ। तो फिर 85 में जब मैं दुर्गापुर माइंस में ड्यूटी कर रहा था, उस वक्त मुझे VS भंडारे साहब करके मिले थे। वो भंडारे साहब बहुजन चेतना नाम का एक पेपर निकलता था औरंगाबाद से, वो पेपर बांटते थे। तो उसने मेरे को वो पेपर पढ़ने दिया। वो पेपर बहुत ही अच्छा था, फुले आम्बेडकरी विचारधारा की सोच का और मूवमेंट का पेपर था। वो पढ़ के मेरे को बहुत अच्छा लगा, फिर मैं उस संगठन से भी जुड़ गया। तो बहुत अच्छे सर। तो आपको जो पेपर मिला वो पेपर पढ़कर आपको बहुत सारी जानकारी मिली। उसके बाद आप बामसेफ में कैसे शामिल हुए? कैसा है, पहले से मेरे को बुद्धिज्म के बारे में, बाबा साहब ने मिशन चलाया उसके बारे में थोड़ा इंटरेस्ट था। तो वहाँ जो पेपर जो मिला, पेपर के अंदर भी जो बाबा साहब ने जो कार्य किया था समाज के हित के लिए, तो वो उसके अंदर लिखा था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने आंदोलन चलाया, उसके बारे में भी लिखा था। शाहू महाराज हो गया, गाड़गे महाराज हो गया, बहुत सारे इसमें उन्होंने जो आंदोलन चलाया, आंदोलन के बारे में वहाँ लिखा था। वो देखकर, वो पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि भाई इस संगठन से भी जुड़ना चाहिए। तो मैं उनसे फिर बात किया, भाई ठीक है बहुत अच्छा पेपर है, मैं पढ़ा, मुझे ये पेपर भी चाहिए। तो पेपर बांटते थे कॉलोनी के अंदर, 300 पेपर बांटते थे, घर घर में जाकर देते थे पेपर, क्योंकि वो एक तो फॉर्मल थे, फिर भी वो बांटते थे। फिर मैंने बोला मेरे को पेपर चाहिए, उसने पेपर दिया। पेपर देने के बाद फिर 1-2 महीने के बाद मैं बोला अभी संगठन से भी जुड़ना है। बोला ठीक है। फिर बोले मेंबरशिप लेना पड़ेगा आपको। बोला ठीक है, मेंबर बन जाऊँगा मैं। उस वक्त 12 रुपया खाली मेंबरशिप की था बामसेफ का। तो मैं वो बामसेफ का मेंबरशिप लिया और बामसेफ से मैं जुड़ गया। फिर जुड़ने के बाद फिर उनके मीटिंग चलती थी, कैडर कैंप चलता था, वो कैडर कैंप में जाना पड़ता था, मीटिंग में जाना पड़ता था। तो मैं फिर जैसे अभी
हमारे माइंड में कैसा 3 शिफ्ट रहती, जैसे सवेरे का शिफ्ट जैसे सवेरे 8 बजे जाओ 4 बजे आओ, दूसरा शिफ्ट रहता था 4 बजे जाओ दिन के, रात के 12 बजे आओ, फिर रात का शिफ्ट रात के 12 बजे जाओ सवेरे 8 बजे जाओ। तो मैं नाइट ड्यूटी करके आने के बाद जिस दिन भी बांसर का कैडर कैंप रहता था उस दिन भी कैडर कैंप में जाकर बैठता था, तो दिन भर पढ़ा देते और वो अपने को लिखना पड़ता था। फिर ऐसे मैंने कई कैडर कैंप अटेंड किए, तो मेरे को इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट आने के बाद मैंने तालुका का प्रेसिडेंट बनाया, तालुका में काम किया मैंने, जिसमें मेंबरशिप करना है, पेपर बांटना है, मीटिंग लगाना है, प्रोग्राम लगाना है, ये सब चीज़ किया और लोगों को बताना पड़ता था। जैसे अभी बाबा साहब को बोलते, बाबा साहब ने तो भाई बहुत धर्म वाले बौद्ध वाले हैं, लेकिन ये बामसेफ वैसी चीज़ क्या, वो अपने को दूसरे को बताना पड़ता था बामसेफ क्या है, भुलिया अम्बेडकर मिशन क्या है, बाबा साहब ने बहुजन समाज के लिए क्या किया, जैसे OBC है, NTA, VJNTA, उन लोगों के लिए भी क्या किया, उन लोग कैसे हमारे संगठन के मेंबर बने, इसके लिए भी हमको बताना पड़ता था। तो वो कहाँ पढ़ाते थे, कैडर कैंप में पढ़ाते थे भाई किस प्रकार बाबा साहब का मूवमेंट है, तो सीखना पड़ता था। बाद में समाज को बताना पड़ता था, समाज के अंदर जाकर फिर वो अपना मेंबर बन गए। ऐसे करते करते हुए बामसेफ से 85 से ही मैं सक्रिय हो गया संगठन 85 ऐसा। तो सर आप एक बामसेफ के सदस्य से लेकर बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सफर, ये बहुत बड़ा सफर है, आपने कैसे हासिल किया? यह कैसा है, मुझे काफ़ी सहयोग घर से मिला, हमारी जो मैडम है उसने काफ़ी सहयोग किया। उसने कभी ऐसा नहीं बोला कि अब आप मीटिंग पे क्यों जा रहे, आप इस प्रोग्राम पे क्यों जा रहे, इधर क्यों जा रहे, ऐसा कभी बोला नहीं। उसने हमेशा सहयोग किया। क्योंकि हमारे 2 बेटियाँ थी, एक बेटा था, उसने भी मुझे सहयोग किया। घर का सहयोग था, उनको भी मैंने बताया मूवमेंट के बारे में, चाहे बाबा साहब के मिशन बाबा साहब ने चलाया, इसके वजह से हम आत्मचलाना जी रहे हैं, तो उसका जो मिशन हम चलाना है, तो उन्होंने सहयोग किया, इसलिए मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ आपकी बामसेफ के राष्ट्रीय। तो काफ़ी चढ़ा उतारा है, जैसे पहले तालुका में काम करना पड़ता, मेंबरशिप करना पड़ता, प्रोग्राम लगाना पड़ता, उसका फिर रिव्यू डिस्ट्रिक्ट में लेते हैं, आप भी तालुका में किस प्रकार काम कर रहे हो, हाँ कितने लोगों को जोड़ा है, कैसे प्रोग्राम लिया है। तो जैसे जिले का मीटिंग होता है महीने में, तो उसमें आपको रिव्यू देना पड़ता है। ऐसे मैंने पहले तालुका में काम किया, उसके बाद मैं फिर डिस्ट्रिक्ट में आया, डिस्ट्रिक्ट में भी मैं प्रेसिडेंट रहा, वहाँ पर भी काम किया। उसके बाद मैं स्टेट का प्रेसिडेंट बना, उसमें भी मैंने काम किया। उसके बाद में नेशनल पे जैसी जनरल ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी है, उस पद को भी मैंने संभाला। फिर 2017 को मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को नियुक्त किया। 2017 से लेके 21 तक में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। ये मेरा एक शॉर्ट में सफर है। लेकिन ये कब मिलता है, तुम जिस कैसा मेहनत करोगे, कैसा काम कर रहे, किस प्रकार काम कर रहे, कैसे आप लोगों को कन्विंस कर रहे, ये इसके ऊपर डिपेंड होता है। यानी किसी को भी ऐसा नहीं कि भाई आप बन जाओ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन जाओ या स्टेट प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं रहता। ये वर्क के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसा आपका वर्क रहेगा ऐसा आपको आगे उसको बढ़ोतरी मिलेगा, बोलेगा आपको ये सुनाना है, आपको ये सुनाना है। तो मेरा वर्क ये ऐसा था कि मैं एक तो कभी जब संगठन में काम करता था कभी मैंने ड्यूटी को कभी छोड़ा नहीं, कभी आपसेंट नहीं किया। जब 36 साल मैंने सर्विस किया, ड्यूटी पर कभी मैं आपसेंट नहीं किया। यहाँ तक क्या मैं जैसे महाराष्ट्र का मीटिंग हो वहाँ जाता था, दिल्ली का मीटिंग हो वहाँ जाता था, या हिमाचल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़, जहाँ भी हर स्टेट में जहाँ भी मैं जाता था, लेकिन अपनी ड्यूटी और मैं ही वो काम करता था, अपनी जो छुट्टियाँ मिलती है गवर्नमेंट की छुट्टी लेके जाता था, कभी आपसे कोई नहीं। तो मैंने इस प्रकार बामसेफ का राष्ट्रीय सफर किया। चढ़ाव उतार तो बहुत से आते हैं संगठन में, लेकिन आपको जो ऊपर जो लेके जाते हैं आपका वर्क ही आपको साथ देता है। आप वर्क अच्छा करेंगे तो आप ऊपर करेंगे। इस प्रकार मेरा वो
राष्ट्रीय अध्यक्ष में चले गए। गाइस, अगर आपको ये आवाज़ आ रही होंगी तो इसको इग्नोर मार देना, क्योंकि ये बारिश की आवाज़ है, बाहर बारिश हो रही है बहुत जोर से। तो सर, अभी आपसे मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। सर, आपके परिवार को धन्यवाद कहना चाहूँगा जो आपको इतना सपोर्ट किया। सर, बामसेफ का मतलब क्या है और ये समाज के लिए कैसे काम करता है? बामसेफ का मतलब यह है, जैसे BAMCEF, B फॉर बैकवर्ड, A एंड और M फॉर माइनॉरिटी, C फॉर कम्युनिटी, E फॉर एम्प्लॉयज और F फॉर फेडरेशन। तो B फॉर बैकवर्ड जो है उसमें कौन कौन लोग आते हैं? मराठा, कुणबी, तेली, माली, लोहार, धनगर, सुतार, ये इससे आते हैं बैकवर्ड में। एंड माइनॉरिटी में कौन आते हैं? सिख, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, यह माइनॉरिटी में आते हैं। सी फॉर कम्युनिटी, मतलब इस समाज का। बैकवर्ड मतलब मराठा, कुणबी, धनगर, लोहार, सुतार, सिख, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, इस समाज का कम्युनिटी। सी फॉर कम्युनिटी, कम्युनिटी का एम्प्लॉयज लोगों का यह संगठन। समझ में आए? जैसे बी फॉर बैकवर्ड, बैकवर्ड में कौन है? मराठा, कुणबी, धनगर, लोहार, सुतार, ये सब आते हैं। हाँ, फिर माइनॉरिटी में सिख, मुस्लिम, बौद्ध। सी फॉर कम्युनिटी, ये कम्युनिटी के इस समाज का एम्प्लॉय लोगों का संगठन। एम्प्लॉय लोग क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय यह है वो खुद के पैर पे खड़ा है, यानी खुद कमाता है, खाता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। हाँ, दूसरे को डिपेंड नहीं है। ऑटो वाला हो गया, रिक्शा वाला हो गया, दुकान वाला हो गया, जो भी है वो दूसरे को डिपेंड रहता है। सर्विस वाले को छुट्टी मिलती है, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, दिवाली हो गया, दसरा हो गया, होली होगी, गवर्नमेंट छुट्टियाँ रहती है, और हफ्ते का 2 छुट्टी है, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। वो छुट्टी आवर्स में भी वो काम कर सकता है, उसके बहुत छुट्टी रहती है, उसके बाद पढ़ा लिखा भी रहता है, वो पैसा भी दे सकता है। क्योंकि संगठन को क्या चाहिए? संगठन को बुद्धि, पैसा, श्रम और समय, ये सब चीज़ चाहिए। तो उनके पास बुद्धि भी है, पैसा भी है, समय भी दे सकता है, दे सकता है ना, सब कुछ जो दे सकता है। इसलिए कर्मचारियों के लिए करना है। किस लिए करना है? खुद के लिए नहीं, दूसरे के लिए करना है काम। जैसे बाबा साहब ने जो कारवा चलाया, किस लिए कारवा चलाया? अपने खुद के लिए चलाया गया, दूसरे के लिए चलाया, दूसरों को आत्मसम्मान के लिए चलाया। जो आत्मसम्मान खोए हुए थे लोग, जैसे जानवर को, पशु पक्षी को तो भी पानी मिलता था, लेकिन आदमी हो गया, आदमी को पानी नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता था, रास्ते चल नहीं सकता था, अच्छे कपड़े पहन नहीं सकता था, अच्छा घर में कुछ बर्तन रख नहीं सकते थे, पढ़ाई से वंचित किया था, धन संपत्ति से वंचित किया था, ये सबसे लाचार बनाया था। इसलिए बाबा साहब ने इस लोगों को ऊपर उठाने के लिए ये मूवमेंट को चलाया था। तो उसका कारवा हमको चलाना है। इसलिए बाबा साहब की ये सोच थी कि अपना संगठन ये व्यापक हो। इस संगठन में मराठा, तेली, माली, धनगर, लोहार, सुतार, ये बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, जैन है, सभी लोग इसके अंदर काम करें, ऐसा एक व्यापक स्वरूप का संगठन हो। इसलिए बामसेफ नाम का एक निर्माण किया, 1972 में निर्माण किया। तो ये व्यापक स्वरूप दिया कि जो कि बाबा साहब ने जो काम किया कोई पर्टिकुलरली बौद्ध समाज के लिए नहीं किया ना, इसमें हर समाज के लिए काम किया, हर तबके के लिए काम किया। तो क्या उनकी सोच थी, उनकी क्या विचार थे, लोगों तक तो पहुंचाने के लिए बामसेफ बनाया है। बामसेफ का काम है ये। बामसेफ हर समाज में जाकर उनको बताते हैं कि बाबा साहब ने ये किया है, फुले ने ये किया है, स्वामी महाराज ने ये किया है, गाडगे महाराज का आंदोलन ये था, तुकडोजी महाराज का आंदोलन का ये था, बुद्ध ने 2500 साल पहले बुद्ध ने आंदोलन चला इस व्यवस्था के विरुद्ध। तो ये सब हमें हिस्ट्री लोगों को बताना पड़ता है। जब हिस्ट्री बताएंगे लोगों को समझ में आएगा क्या भाई हमारा दुश्मन कौन है, हमारा दोस्त कौन है, उसकी हमें पहचान करके देना पड़ता है बामसेफ वाले को, दूसरे लोगों को। जब उसको हम उसकी पहचान करके देंगे
भाई ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा दोस्त है, उसको लगेगा कि नहीं ये हमारा दोस्त है भाई, इससे हम जुड़ना चाहिए, इस संगठन में जुड़ना चाहिए। फिर लोग हमारे साथ संगठन से जुड़ेंगे और कारवा बड़ा होगा, फिर बाबा साहब का सपना साकार हो सकता है। अगर इस मूवमेंट में अगर दूसरे लोग नहीं जुड़ेंगे तो अपना कारवा बढ़ नहीं सकता, और बाबा साहब की जो सोच थी, बाबा साहब की जो अपेक्षा थी वो फुलफिल नहीं हो सकती। इसलिए बामसेव को बनाया है, इसका व्यापक दृष्टिकोण है, ऐसा है। थैंक यू सर, आपने हमें इतना टाइम दिया और बामसेव के बारे में कुछ जानकारी हमें दी। आज मैं पापा के साथ बामसेव ऑफिस गया था, वहाँ पे मैंने पीसी कुमार सर से कुछ सवाल पूछे थे। गाइस मम्मी तो गई हुई है, कुल्लू मनाली सिस्टर भी गई हुई है, इसलिए पापा के साथ आया था। तो उन्होंने मुझे ये इतना सब बोलने को कहा, तो पापा को थैंक यू। और मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। अगर पसंद आओगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।